राजधानी जयपुर में आज हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के नाम पर उनके पड़पोतों की और पोतों की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जो हरियाणा केंद्र सरकार में भी शामिल है, और उस पार्टी के जो युवा और प्रधान महासचिव दिग्विजय जी चौटाला हमारे बीच हैं, जिन्होंने जयपुर में आज अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इनके पिताजी जो अजय चौटाला जी हैं वो भी यहाँ आए हैं, और अजय चौटाला जी दाता रामगढ़ से राजस्थान से विधायक रहे हैं, और चौधरी देवीलाल जी हैं वो सीकर से लोकसभा चुनाव जीत करके भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। और एक बड़ा इतिहास है इस पार्टी का, इस परिवार का, कि देवीलाल जी भी हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं, और ओम प्रकाश जी चौटाला उनके बेटे थे, वो भी हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक बड़ी पार्टी जो हरियाणा की, जो राजस्थान में एक तरह की लॉन्च हुई है। तो दिग्विजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत राजस्थान की धरती पर। तो आप ये जो पार्टी यहाँ लॉन्च की है यहाँ, तो यहाँ आपका क्या राजनीतिक प्रोग्राम है? नहीं, लॉन्च कहना तो ठीक है, क्योंकि जेजेपी पार्टी का ये पहला ही चुनाव होगा। बाकी 7 पीढ़ियाँ पूर्व जो है मेरे वंशज आपके राजस्थान से, हमारे राजस्थान से ही हरियाणा के जो बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है, सिरसा ज़िला है, उसका चौटाला गांव पड़ता है, वहाँ पर माइग्रेट हुए थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का सदैव जुड़ाव राजस्थान के लोगों से रहा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि चौधरी देवीलाल जी को ताऊ की उपाधि देना वो राजस्थान के लोगों का काम था, और उनकी राजनीतिक उड़ान, उनको जो हिमालय की चट्टानों से ऊंचा राजनीतिक कद दिया, उसमें राजस्थान के लोगों की एक अहम भूमिका रही। उसके बाद निरंतर यहाँ के लोगों ने उनकी विचारधारा पर विश्वास कर करके आगे बढ़े। मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी 2 चुनाव, दाता रामगढ़ से भी और नोहर से भी, वो जीते यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पिताजी का भी, उनकी एजुकेशन और उनका लगाव राजस्थान से सदैव रहा। मैं एक बात मानता हूँ कि हमारा रोटी बेटी का नाता है, हमारा परिवार का नाता है। तो ऐसे में हरियाणा में जो काम दुष्यंत चौटाला जी ने 3.5 वर्षों में, बावजूद कोरोना काल और किसान आंदोलन के मुश्किल समय के बावजूद भी जो काम किए हैं, उसकी चर्चा समूचे राष्ट्र में तो है ही, मगर राजस्थान में ज़्यादा है। राजस्थान का युवा ये सोचता है कि आज की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने उसके अवसर को छीनने का काम किया है, दुष्यंत चौटाला उम्मीद की किरण के तौर पर नजर आते हैं। यहाँ की महिलाएं सोचती हैं कि राजनीतिक अवसर जो हरियाणा की सरकार ने दिया है, पहली बार देश में राजनीतिक आरक्षण के तौर पर, वो राजस्थान में भी उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ का बैकवर्ड हो, यहाँ का अगड़ा हो, पिछड़ा हो, यहाँ की लेबर क्लास हो, यहाँ का किसान हो, सबसे बड़ी मार किसान पर है। फार्मर को यहाँ एमएसपी नहीं मिलती, यहाँ पर मंडी सिस्टम पूर्णतः लागू नहीं है। हरियाणा पहला प्रांत है दुष्यंत जी के नेतृत्व में, वो फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर भी हरियाणा के, जहाँ 16 फसलों पर पूरी एमएसपी जो केंद्र ने तय की है वो किसान को देने का काम हो रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि इस विजन के साथ ही हम राजस्थान में आए हैं, और राजस्थान फर्टाइल भूमि रही है किसान और कमेरे के सोशलिस्ट सेक्युलर लोगों के विचारों की। हमें उम्मीद है कि दुष्यंत जी की जननायक जनता पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जननायक जनता पार्टी को यहाँ के लोग पूर्णतः अपना आशीर्वाद देंगे, स्नेह देंगे, और न केवल खाता खुलेगा बल्कि मजबूत खाता खुलेगा। और वो राजस्थान का जो ताला है विधानसभा का, वो इसी चाबी से खुले। नहीं, 89-90 के जो विधानसभा और लोकसभा राजस्थान के चुनाव हुए थे, तो देवीलाल जी के बड़े चर्चा थे उनके भाषण देने के अंदाज से। हालांकि उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जो भी लोग जाते थे तो उनके जो बोलने का अंदाज था। तो सबसे पहली कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आएंगे सत्ता में तो किसानों का संपूर्ण कर्ज वो माफ़ करेंगे। अभी तक 4.5 साल से ज़्यादा हो गया, चुनाव आने वाले हैं, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ। क्या आपकी पार्टी अगर पावर में आती है राजस्थान में, क्या संपूर्ण कर्ज किसानों का माफ करेगी? इस देश में सबसे पहले कर्ज माफ किसान का अगर किसी ने किया था, या इसकी कल्पना भी किसी ने की थी, तो उस शख्सियत का नाम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल था। लोग ये कहते थे कि ताऊ ख्वाबी पुलाव सजा रहे हैं, ये कभी पूरे नहीं हो सकते, कर्ज कोई माफ हुआ करता है, मगर चौधरी देवीलाल जी ने करके दिखाया। वृद्धावस्था पेंशन जो आपके यहाँ 1000 रुपये है, हरियाणा में 2750 है। ये 100 रुपये सबसे पहले देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। तो वो मैं सुबह से शाम तक आप उनके चर्चे तो कर सकता हूँ, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। उनका वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक यूनिवर्सिटी थे। उनके विचारों पर ये पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो काम हरियाणा में किया है, वैसा ही काम उनसे राजस्थान में उम्मीद करते हैं यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का किसान, यहाँ का हर वर्ग।
अच्छा, आप युवा हैं और राजस्थान के अंदर जो छात्र संघ चुनाव हैं, परसों सरकार ने उनको स्थगित कर दिया है, नहीं करेगी, और यूनिवर्सिटी के सामने धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शायद आपको इनवाइट किया है वहाँ के लिए, आज मेरे को जो खबर है। तो जो छात्र संघ चुनावों को कुचलने के लिए, छात्र शक्ति को कुचलने के लिए राजस्थान की सरकार, कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है स्थगित करके, हम हरियाणा में छात्र संघ चुनावों के लिए जब संघर्ष करते थे तो राजस्थान का उदाहरण देते थे कि अगर छात्र संघ चुनाव या राजनीतिक तौर पर एक्सपोजर नई पीढ़ी को कहीं मिलता है तो राजस्थान में मिलता है। अशोक गहलोत जी घबरा गए हैं, और किस कारण घबराए हैं वो तो मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अन्यथा हमारी जिम्मेवारी है कि आज भी देर नहीं हुई, हम उसके लिए संघर्ष करें। मुझे आज बुलाया है, हम जाएंगे, चर्चा करेंगे। सरकार को कोई भी हक नहीं है कि लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन पर चुनाव सरकार रोके, और मुझे उम्मीद है कि कुछ साथी मिलजुल करके इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट से ज़रूर रिलीफ इस पक्ष में मिलेगा, चुनाव ज़रूर होंगे। सर आखिरी सवाल, क्या पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी या बीजेपी से लड़ेगी, और कितनी सीटों पर लड़ेगी? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, मगर क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए और राजनीति में कल क्या हो, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हरियाणा में हम अच्छा काम कर रहे हैं और एनडीए के अंदर एक घटक दल हैं, एक मजबूत दल हैं, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी मिलकर के लड़ेंगे। मगर हमारा वो लक्ष्य दूसरा है। हमारा पहला लक्ष्य है कि हम पार्टी को मजबूत खड़ा करें। पार्टी मजबूत खड़ी होगी, काडर मजबूत खड़ा होगा। जो लोग पिछले 10-15 सालों से हमारे से किसी कारणवश भी बिछड़े हैं, ये जो दूरियां बढ़ी हैं, उन सभी चीज़ों को दूर करके आज पहले पार्टी को मजबूत खड़ा करके और अपनी संख्या बल को विधानसभा में खड़ा करना है। अच्छा, आप देवीलाल जी के पड़पोते हैं जी। देवीलाल जी ने 30-35 साल पहले चुनाव लड़ा, राजस्थान में काम किया, वो प्रधानमंत्री बने। क्या आप राजस्थान की जनता से हमारे माध्यम से वादा कर रहे हैं कि आप देवीलाल जी की यादों को, उनके विचारों को पूरी तरह समर्पित होकर राजस्थान की जनता के बीच में पैर जमाए खड़े रहेंगे? निश्चित तौर पर। पीछे भी सदैव, चाहे राजनीतिक तौर पर कुछ दूरियां रही, सामाजिक तौर पर राजस्थान से हमारा जुड़ाव कभी कमज़ोर नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है कि जब राजनीतिक पार्टी दुष्यंत जी ने यहाँ फ्लोट करी तो इतना ज़्यादा समर्थन दुष्यंत जी को देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता पूर्णतः आशीर्वाद, जो कहते हैं ताऊ का दूसरा रूप दुष्यंत जी में देखते हैं, उन्हें देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।